Hello class 7. Today we are going to start the third part and last part of the story A Gift of Chappal. This is second chapter of your book Honeycomb. So let's complete the story. पिछले दो वीडियो में आपने पढ़ा कि मृदु अपनी दादी के साथ रुकुमनी के घर जाती है। वहां पे उसके तीन कजन होते हैं, रवि, मीना और लाली। रवि और मीना के साथ वो जो बैकयार्ड होता है वहां पे वो महेंद्रन एक बिल्ली से मिलती है और उसके बाद वो देखते हैं कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है म्यूजिक मास्टर से। और इसी दौरान उनके घर में एक भिखारी की एंट्री होती है। भिखारी की दुर्दशा देखकर मृदु को रोना आ जाता है। वो तीनों बच्चे भिखारी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसकी हेल्प वो किस तरह से कर पाते हैं वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे मृदु रोना शुरू करती है, उसका रोना सुन के रवि कहता है सेड रवि कहता है चुप हो जाओ, तुम चुप रहो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग में सिसकते हुए रोना। मृदु जो थी वो सिसक के रो रही थी। रोना सिसक के रो रही थी। तो रवि कहता है ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। तो कहते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा रोना रोते हुए इसकी सहायता नहीं की जा सकती। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. इस गरम दोपहरी में ये जो आग उगल रही सड़क है, इस पर 2 मिनट में ही इस भिखारी के पैर जो है वो जलने लग जाएंगे, भुन जाएंगे एक तरह से। What she needs a pair of चप्पल। इसे किस चीज की जरूरत है? एक जोड़ी चप्पल की। So where do we get them? तो हम इन्हें कहाँ से हासिल कर सकते हैं? Come let's search the house. चलो घर में ढूंढते हैं। He pushed Mridu and Meena into the house. वो मृदु और मीना को घर के अंदर धकेलता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु बरामदे में कदम रखती है, उसकी नजर उन चप्पलों पर, कैसी चप्पलों पर? ऑड लुकिंग, बड़ी विचित्र, ऑड होता है विचित्र, बड़ी विचित्र सी दिखने वाली उन चप्पलों पे पड़ती है जो जैसे मृदु रवि के घर आई थी और जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी, तो उस समय उसने ध्यान दिया था कि वहां पे एक बड़ा अजीब सा जोड़ा चप्पलों का पड़ा हुआ है। तो घर के अंदर जाकर उसकी नजर उन चप्पलों पर पड़ती है। रवि, शी विस्पर्ड हिम। विस्पर्ड होता है धीरे से बोलना, वो धीरे से बोलती है, रवि, whose are those? ये किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. Slippers होता है चप्पल। रवि मुड़ता है, ग्लांस्ड होता है देखना, देखता है किसकी तरफ? बड़ी कुछ भद्दी सी दिखने वाली लेकिन मजबूत, स्टडी होता है मजबूत उन पुरानी चप्पलों को वो देखता है। He beamed and nodded. Beamed होता है मुस्कुराना, वो मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। These are just the right size, he said, picking them up. उन चप्पलों को उठाते हुए रवि कहता है कि ये बिल्कुल सही माप की चप्पलें हैं। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. और वो उन चप्पलों को लेकर गार्डन की तरफ जाता है, तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चल देती हैं। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. उन चप्पलों को उस बूढ़े व्यक्ति, उस भिखारी के आगे रखते हुए रवि कहता है कि ये लो, wear these and don't come back. इन चप्पलों को पहन लो और दोबारा वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. तो भिखारी क्या करता है? उन चप्पलों को देखता है, स्टेयर होता है देखना या ज्यादा देर तक देखना, घूरना, एकटक देखना। तो वो उन चप्पलों को देखता है, गौर से देखता है, हरिडली, और जल्दी से क्या करता है? अपना जो तौलिया होता है, जो गमछा सा होता है उसके पास, उसको अपने कंधे पे फेंकता है और अपने पैरों को उन चप्पलों के अंदर फिट करता है, मतलब चप्पल पहनता है और बच्चों को, मटरिंग होता है धीमी आवाज में बच्चों को आशीर्वाद देता है और वहां से
go and gone, वहां से चला जाता है. In a minute he had vanished around the corner of the street. एक मिनट में ही वो जो गली थी, भिखारी इतनी तेजी से जाता है कि एक मिनट में ही उस गली के कॉर्नर से वो ओझल हो जाता है. Next, the music master came out to the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Marbles होता है कंचे, शीशे की गोलियां, है ना. Unappreciative होता है उपेक्षित, मतलब किसी को नजरअंदाज करना या फिर किसी को पसंद ना करना, इग्नोर करना. तो म्यूजिक मास्टर बाहर आता है, जो लाली को वो वायलिन बजाना सिखा रहा होता है, तो वो अब उसका लेसन खत्म हो जाता है और वो बाहर आता है और एक उपेक्षा भरी नजर उन बच्चों पे मारता है जो पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप कंचे खेल रहे थे. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर वो उन जहां उसने अपनी चप्पलें उतारी होती है बरामदा में, उनको वो वहां पे ढूंढता है. लाली, he called after a few minutes. और कुछ देर बाद जब उसे चप्पल नहीं मिलती है तो वो आवाज लगाता है लाली. She hurried up to him. वो जल्दी से मास्टर के पास आती है. Have you seen my chappals, my dear? तो कहता है my dear, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी कहीं? I remember having kept them here. मुझे याद है मैंने यहीं पे ही वो चप्पलें रखी थी. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and music master search every corner of the veranda. Ravi, Meena और मृदु, ये तीनों लाली और म्यूजिक मास्टर को पूरे बरामदे के कोने कोने में उन चप्पलों को ढूंढते हुए बड़े चुपचाप से देख रहे थे. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Crouching होता है झुके हुए या झुके हुए. तो जो म्यूजिक मास्टर था वो क्या कर रहा था, जंगले के ऊपर चप्पलों को ढूंढ रहा था और जो फूलों के गमले वहां पे रखे थे, उन गमलों के बीच बीच में झुक झुक कर उनको देख रहा था, वहां पे सर्च कर रहा था. ब्रांड न्यू देवर, तो वो कहता है कि वो बिल्कुल नए ब्रांड की चप्पलें थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. मैं पूरे माउंट रोड पे उनको मतलब खरीदने के लिए पूरा माउंट रोड में पैदल गया था, रोड पे मैं पैदल गया था उन चप्पलों को खरीदने के लिए. He went on saying, ऐसा कहे भी जा रहा है और चप्पलें ढूंढ भी रहा है. They cost a whole month's fees, do you know? जितनी तुम एक महीने की मुझे फीस देती हो उस पूरी फीस के बराबर मतलब उन चप्पलों की कीमत है. Soon Lali went in to tell her mother. तो अब जब चप्पलें नहीं मिलती है तो लाली क्या करती है, अंदर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है. रुकुमनी appeared. रुकुमनिया बाहर आती है. Looking harassed with पाती following her. और वो बहुत दुखी नजर आती है, मतलब वो उसे बहुत दुख होता है कि मास्टर जी की चप्पलें गायब हो गई और उनके पीछे पीछे पाती भी बाहर आ जाती है. Where could they be? वो कहाँ हो सकती हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये सोचना या हाँ ये इस बारे में सोचना कि उन्हें किसी व्यक्ति ने चुरा लिया होगा, ये बहुत ही निराशाजनक होगा. So many vendors come to the door, worried पाती. पारित को चिंता होती है, वेंडर होता है फेरी वाले. तो पाती को चिंता होती है कि यहाँ पर कई सारे फेरी वाले आते हैं. रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. रुकुमनी पेड़ के नीचे बैठे हुए मृदु, मीना और रवि पे उसकी नजर जाती है. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब रुकुमनी की नजर उन तीनों बच्चों पे पड़ती है तो उनको उनकी इस तरह से जो वो बड़ी विलक्षणता से क्यूरियसली मीन्स विलक्षणता से अजीब ढंग से जो उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी, रुकुमनी कहना शुरू करती है कि बच्चों क्या तुम लोगों ने
और जब उसे लगता है कि बड़े अजीब से ढंग से चुप बैठे हैं, तो फिर थोड़े धीरे-धीरे बोलना शुरू करती है कि क्या तुम लोगों ने बरामदे में किसी व्यक्ति को छुपे हुए देखा? लर्किंग होता है छिपे हुए। किसी छिपे हुए व्यक्ति को देखा? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जब हम किसी दुख में होते हैं या गहरी सोच में होते हैं ना, तो हम हमारी मतलब ये वाली जो आईब्रोज में क्या होता है, एक वी शेप की लाइनिंग पड़ जाती है, एक लाइन की ऐसे करके पड़ जाती है। तो वैसी ही लाइन रुकुमणी के फेस पे देखने को मिलती है, उसकी आईब्रोज जो है वो वी शेप में हो जाती है। Another straight together one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. वो जो उसका बड़ा सुखद सा कोमल सा सुंदर सा चेहरा था, उस पर एक और टेंशन भरी लाइन जो है, वो सीधी लाइन जो है उसके माथे पर साफ दिख रही है। मतलब कहने का मतलब कि रुक्मिणी बहुत परेशान है ये जानकर कि कोई म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उठाकर ले गया है। रुकुमणी वॉज एंग्री, रुकुमणी को बहुत गुस्सा आता है। थॉट मृदु विद अ शिवर, और मृदु जो है वो कांपते हुए सोचती है कि she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. तो मृदु सोचती, मतलब शिवर होता है कांपना, मृदु कांपते हुए सोचती है कि रुकुमणी बहुत गुस्से में है, और अगर उसे मतलब लेकिन अगर रुकुमणी को ये पता लगा होता कि वो जो गरीब भिखारी था उसके पैरों में क्या हो गए थे, जख्म हो गए थे, घाव हो गए थे, अगर ये बात रुकुमणी को पता चलती तो शायद वो गुस्सा नहीं होती। इस तरह से मृदु अपने आप को समझाने का प्रयत्न कर रही है। Taking a deep breath, she cried, "रुकुमणी, there was a beggar here." तो एक गहरी सांस लेते हुए मृदु कहती है कि रुकुमणी, यहाँ पे एक भिखारी आया था। The poor thing, he had such boils on his feet. और बहुत बुरी बात है कि उसके पैर जो थे वो उसमें छाले पड़े हुए थे, फफोले पड़े हुए थे, उसके पैर जल गए थे गर्मी की वजह से। So said रुकुमणी grimly turning to रवि, ग्रिमली होता है गुस्से से, तो रुकुमणी गुस्से से रवि की तरफ मुड़ के कहती है, तो you gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here. तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें जो थी वो उस भिखारी को दे दी, क्या यही बात है? मतलब उसकी तरफ मुड़ते हुए वो कहती है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती, पाती अब गुस्से से उन्हें भी गुस्सा आता है, तो वो भी कहती है कि ये आजकल के बच्चे भी ना, अम्मा didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous. तो रवि कहता है कि अम्मा आपने तो मुझे बताया था ना कि करण, करण इसमें महाभारत का जो कैरेक्टर है उसकी बात की गई है, तो करण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, इवन उसके पास जो गोल्ड इयररिंग्स थे, जो कर्ण कुंडल थे, कानों के जो कुंडल थे, वो भी उसने उदारता के खातिर, मतलब उदारतावश उसने वो भी दान कर दिए थे। सिली, सिली होता है मूर्ख। सिली स्नैप्ड रुकुमणी, रुकुमणी गुस्से से कहती है, मूर्ख कहेंगे। कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो करण ने सिर्फ अपनी चीजें, वो कहती है कि करण ने सिर्फ अपनी चीजें दान दी थी, किसी दूसरे की चीज उठा के दान नहीं दी थी उसने। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो वो कहता है कि लेकिन माँ मैंने कोशिश की थी, मेरी चप्पलें उसे फिट नहीं आने वाली थी, मेरा मतलब मेरी चप्पलों का साइज छोटा था, तो उसे वो पूरी उसका माप पूरा नहीं आना था। अगर मेरी चप्पल उसको पूरी आ जाती तो क्या तब भी आप ऐसे ही माइंड करती क्या? रवि सैड रुकुमणी वेरी एंग्री नाउ, तो रुकुमणी जो है बहुत गुस्से में उसको कहती है, रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अभी इसी पल अंदर जाओ।
She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. वो अंदर जाती है, घर के अंदर जाती है रुकुमनी और गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पलें जो बड़ी मतलब बहुत ही कम गोपू मामा ने पहनी होती है, उन चप्पलों को वो लेकर बाहर आती है. These should fit you, sir. म्यूजिक मास्टर को कहती है कि श्रीमान जी ये चप्पल आपको बिल्कुल फिट आ जाएगी, मतलब पूरे माप की है. प्लीज पुट दिस ऑन, कृपया इन चप्पलों को पहन लीजिए. आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है. माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती है. द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप. अब उन चप्पलों को देखकर म्यूजिक मास्टर की आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं, क्योंकि म्यूजिक मास्टर की चप्पलें जो थी ना वो बड़ी मतलब भद्दी सी थी, कीचड़ से सनी हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं थी. He put them on, trying not to look so happy. वो उन चप्पलों को पहन लेते हैं, लेकिन प्रयास ये करते हैं कि वो खुश ना दिखे, मतलब दिखावा करते हैं कि वो खुश नहीं है. Well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? तो कहता है कि हाँ चलो इन्हीं चप्पलों से काम चला लेता हूँ. आजकल के ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़ों की इज्जत ही नहीं करते. What to do? अब कर भी क्या सकते हैं. A Hanuman, oh wait, a Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. अब वो रवि को क्या बोलता है? इनकारनेट होता है अवतार, और अवतार किसका? हनुमान का. तो हनुमान का अवतार किसे माना जाता है? बंदर को. तो उसको वो बंदर मतलब डायरेक्ट नहीं बोलता बंदर, लेकिन कहता हनुमान का अवतार कहीं का. और ऐसे नॉटी या ऐसे शरारती लोगों से को भगवान से राम ही बचाए. रुकुमनी आईज फ्लैश्ड. अब रुकुमनी की जो आंखें होती हैं उनमें गुस्सा भर जाता है, मतलब अब रुकुमनी को गुस्सा आ जाता है कि उसके बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति ने बंदर बोला है. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. वो रवि को किसी के भी द्वारा बंदर बोले जाने पे उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, चाहे वो उसे एक धार्मिक अवतार का ही नाम क्यों नहीं दिया गया हो, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई. She stood stiff and straight by the front door. वो बिल्कुल तनकर, जो फ्रंट डोर था, सामने का दरवाजा था, वहां तनकर खड़ी हो गई. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. और ये क्लियर दिख रहा था उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, उसके पोस्चर से, उसके हाव भाव से कि वो चाहती थी कि वो जो म्यूजिक मास्टर है वो तुरंत यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उन्होंने रवि को बंदर जो बोला. वेट. When he had clattered off in his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin. तो जब वो क्लैटर होता है खटखट की आवाज, खटखट की आवाज, तो जब वो उन चप्पलों से खटखट की आवाज करता हुआ मतलब वहां से दूर चला गया, तो जो रुक्मणी थी उन्होंने मृदु से कहा, चलो अंदर चलो और कुछ खाना खा लो. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. ईमानदारी से तुम बच्चे ऐसा कैसे, इतनी सारी बातें कैसे सोच लेते हो. Thank God your Gopu Mama doesn't wear these chappals to work. Thank God, जो तुम्हारे गोपू मामा हैं, भगवान का शुक्र है कि आज वो काम पर ये चप्पलें पहनकर नहीं गए थे. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, जैसे जैसे मतलब जैसे वो किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ जा रही थी, साथ साथ में ये बातें भी कही जा रही थी. She suddenly began to laugh, और अचानक उसको हंसी आ जाती है. But she is always in such a hurry to throw off his shoes and socks to get into his chappals as soon as he comes home. और तुम्हारे गोपू मामा को क्या आदत है, उनकी क्या आदत है, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं सच हरी, उन्हें बड़ी जल्दी होती है, बड़ी जल्दी में अपने जूते भी उतारते हैं. शूज, ऑफिस शूज, अपने जूते उतारते हैं. एंड सॉक्स, सॉक्स मीन्स जुराबे, बड़ी जल्दी से अपनी जुराबे और सॉक्स निकालकर फेंक देते हैं और इन चप्पलों को पहन लेते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो आज शाम को जब तुम्हारे मामा काम से घर आएंगे, तो जब मैं उन्हें बताऊंगी कि म्यूजिक मास्टर को मैंने तुम्हारी चप्पलें, आपकी चप्पलें दे दी हैं, तो वो क्या कहेंगे, मतलब उनके एक्शन रिएक्शन उनका क्या होगा, या उनकी शक्ल देखने लायक उस समय होगी. तो ये चीज सोचकर रुकुमनी को हंसी आ जाती है.
सो ये था आपका सेकंड चैप्टर हनीकॉम का गिफ्ट ऑफ चप्पल। इसकी असाइनमेंट्स मैं आपको कल दूंगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।